हेलो गाइस, आज हम ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, ज़ीरो नेक है, अल्टर नेक जैसा आर्मोल है, तो उस हिसाब से इसको किस तरह कटिंग किया जाता है इसको हम सीखेंगे। बहुत ही इजी तरीका मैं बताऊंगा। ये प्रिंसेस कट में भी कटिंग कर सकते हो और जिस तरह का ये बॉडी पे शेप दिख रहा है आड़ा बॉर्डर की तरह, उस तरह भी कर सकते हो। तो दोनों को मैं दिखाऊंगा कि दोनों को किस तरह कर सकते हैं। हालांकि वो एम्ब्रॉयडरी से किया हुआ है, लेकिन हम कटिंग में भी बता देंगे आपको कि किस तरह कर सकते हैं। और बैक का भी डिज़ाइन देखिए, ये भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर का निशान है, यहीं से हम लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट लेंगे। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एक सीधा निशान पहले लगा लेना है। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले शोल्डर नाप लेते हैं। तो शोल्डर जितना भी है उसको हम क्या करेंगे, हाफ पे निशान लगाएंगे। यानी 16 इंच है तो हाफ करेंगे तो 8 इंच होता है, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। और इस तरह से नेक का ब्रॉडिंग 2.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जीरो नेक है तो इस हिसाब से 2.5 इंच पे ही लगाना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो इस तरह से शोल्डर का स्लोपिंग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम लेंथ नापेंगे तो लेंथ जितना भी है उसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। तो लेंथ हमारा 16 इंच है और डॉट पॉइंट हमारा 11 पे है, तो दोनों निशान को हम बराबर पे लगा लेंगे। अब हम बस्ट का सेंटर निकालेंगे, तो हमारा बस्ट का सेंटर निकलेगा 42 चेस्ट है, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी होता है उतने पे लगाना है। यानी कि 4.25 इंच होता है तो 4 इंच पे भी लगाओगे चलेगा। और नीचे वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस कर देना है और इस तरह से माइनस करके निशान लगाना है, ताकि हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो अच्छी तरह से वहाँ पे शेप बैठेगा। और ये दोनों निशानों को हम थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो वेस्ट वाले को मैंने काफ़ी बड़ा किया है, क्योंकि वहाँ पे हमको उसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालूंगा मैं। तो आर्मोल का लेंथ देखिए, मैंने नीचे से निकाला है तो 7 इंच पे ही निकालना है। और वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे तो 40 है, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच होता है। वहाँ लगा के आधा इंच बढ़ा लेंगे और वहाँ निशान लगा देंगे। जितना शोल्डर था उससे आधा इंच और माइनस करके क्रॉस फ्रंट पे हम एक निशान लगा लेंगे। और इस तरह से वहीं से टच करते हुए नापेंगे। तो जो हमारा आर्मोल 19 इंच है ये बराबर आ गया, यानी 9.5 इंच आया तो ये बराबर आ गया है। तो इस तरह से आपको मेजर करके चेक कर लेना है। तो ये चेक कर लेंगे तो ये समझ लो परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम नेक का जो भी नेक रखना है, जीरो नेक, तो आप 4, 4.25 इंच, 5 इंच तक जा सकते हो। आप इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे शेप दे देना नेक का। तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे जो भी आप ब्रॉडिंग देख रहे हो फोटो में, उस हिसाब से 1 इंच से 1.25 इंच के करीब मैं निशान लगा रहा हूँ। तो मैं 1.25 इंच लगाया हूँ, आपको जो भी लगाना है लगा सकते हो। और वहीं से ला के हम आर्मोल पे इस तरह से शेप दे देंगे। अगर ये शेप बराबर नहीं लगता है तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, यानी फ़ोटो में थोड़ा और भी अंदर गहरा दिखता है तो उस हिसाब से आप गहरा करके लगा सकते हो। लेकिन ये गहरा हो भी जाएगा, जब हम डाट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा गहरा हो जाएगा। तो पहले वाले निशान को मैंने कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो आप जहाँ से भी चाहिए वहाँ लगा सकते हो। मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इधर उधर करके ऊपर से लगा सकते हो। तो इस तरह लगा लेना है और नीचे भी 1/4 इंच के करीब में शेप दे देना है, ताकि हम जॉइंट करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा। और 0.25 इंच का मैंने ऊपर का डाट का निशान लगा लिया आर्मोल पे। और जितना हमारा सेंटर का पार्ट होता है उतने हम इधर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऊपर चला गया। अब यहीं से हम शेप को लाके मिला देंगे। तो इस तरह डाट जब हम मारेंगे, यानी कि जब भी हम पैनल को ज्वाइन करेंगे तो ये बराबर आएगा, छोटा बड़ा नहीं आएगा। और यहाँ पे एक शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। अब हम डाट लगाएंगे तो डाट इसमें 3.25 इंच से लेके 3.5 इंच के बीच में आपको लगाना है। तो आप जो भी लगाओगे वो परफेक्ट आएगा। अगर ज़्यादा बस्ट पर लूज चाहिए तो 3.5 इंच का लगाना, एकदम टाइट फिटिंग चाहिए तो 3.25 इंच का लगाना। इस तरह से निशान लगा के हम इस तरह शेप दे देंगे। प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो बराबर आएगा। जितना हमारा उधर का सीम आया है उतना ही इधर भी आना चाहिए, ताकि हम इसको जब जॉइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको नाप के यहाँ पे पहले ही बराबर कर लेना है। ये बराबर हो गया। जितना हमारा सेंटर पार्ट का निकला है उतना इधर माइनस करके जो भी हमारा वेस्ट है 38 है, तो 9.5 पे हम निशान लगा देंगे। इस तरह से 9.5 पे निशान लगाएंगे तो ये बराबर हमारा वेस्ट के हिसाब से बराबर हो जाएगा। अब देखिए, निशान को मैंने बड़ा कर लिया, वेस्ट वाली लाइन को। यहाँ से 1.5 से 1.25 इंच आपको माइनस करना है। तो मैं 1.25 इंच कर रहा हूँ कि ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, इस हिसाब से मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। और 2 इंच का चेस्ट में और अपर चेस्ट में फ़र्क भी है, तो उस हिसाब से 1.25 पे निशान लगा के मैंने साइड को बंद कर दिया। अब हम नीचे को वेस्ट को भी बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा ड्राइंग हो गया। तो इस तरह से आप ड्राइंग करो और उसके अंदर का डिज़ाइन करना है वो बाद में हम करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में हम बैक कटिंग कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि जो भी हमारा ये डिज़ाइन दिख रहा है, आपको इसको प्रिंसेस कट को नहीं यूज़ करके जो इमेज में दिख रहा है जो पट्टे जैसा, उस तरह करना है तो वो भी हो जाएगा। तो नीचे जो डाट दिख रहा है वो डाट अगर नहीं चाहिए तो भी कैंसिल कर सकते हो और डाट के साथ भी कर सकते हो। तो जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। तो मैंने कटिंग कर लिया रफली बार बार से। अब मैं पहले बैक का निशान लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले ये बराबर पे ही रखना है, यानी कि जो भी हमारा सेंटर पार्ट है इस तरह बराबर ही रखना है। तो आपको ओपनिंग बैग में ही देना है, तभी अच्छी तरह बैठेगा। तो इमेज में देखो बैग में भी ओपनिंग है, तो उसी तरह आपको देना है। तो मैंने एक बराबर पे निशान लगाया है, और जो हमारा अपर चेस्ट मैंने नापा था, यानी कि जो भी 4 से डिवाइड किया था, और वहाँ पे जब हमने नापा था 10 इंच पे, तो वही निशान लगाना है। अब इस तरह से हम आधा इंच ब्रॉड कर लेंगे आर्मोल को, यानी गला भी ब्रॉड हो जाएगा इसकी वजह से, और आधा इंच ऊपर भी उठा लेना है, क्योंकि हमारा क्लोज नेक है, पीछे का जीरो नेक है। तो कभी भी बैक का जीरो नेक हो तो इसी तरह से कटिंग करना है हर चीज़ का, यानी कोई भी ब्लाउज हो, सूट हो, कुछ भी हो, आपको इसी तरह करना है। और इस तरह से मैंने अभी साइड को इस तरह से हटा के इस तरह से सीधा करके निशान लगा लिया, तो इससे हमारा बैक का लेंथ बराबर निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो चेक कर लेंगे तो हमारा अपर चेस्ट 4 से डिवाइड करने के बाद 10 इंच होना चाहिए। तो अगर उतना आता है तो ठीक है, 19-20 होता है तो आप लगा लो। तो बराबर है, मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा के थोड़ा सा डाट के लिए मैंने कर दिया। लेकिन ये डिज़ाइन वाला बैग है, हम इसको डाट वाला नहीं करेंगे, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं डाट को। लेकिन पहले मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि अगर डाट वाला होता है तो इस तरह से किया जाता है। यानी 1.25 इंच के करीब डाट लगाया मैंने, क्योंकि अपर चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए 1.25 इंच का डाट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और यहाँ से हमारा आर्मोल का आया है, उसी तरह से आर्मोल पे लाके शोल्डर सीम को लाके इस तरह आर्मोल पे मिला देना है। तो मिला लेंगे। अब हम इसको शोल्डर सीम को रखेंगे फ्रंट वाले को, और जितना इसका सीम है उतना ही बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से नेक जो है ब्रॉड भी हो गया है और ऊपर भी चला गया है, यानी कि बैक का पार्ट हमने बैक में ऊपर कर लिया है और नीचे जो है बराबर कर लिया है। इस तरह से हमारा ये हो गया। निशान मैंने नेक का लगा दिया छोटा सा। आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन का बैग पीछे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें बैग में पहले से ही डिज़ाइन है, तो मैं वो कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर लिया। एक एक्स्ट्रा लगाया। अगर डाट वाला कर रहे हो तो नहीं, डाट वाला कर रहे हो तो ख़त्म कर दो, और नीचे वाले निशान से कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से मैंने डाट को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से हम एक पट्टे की तरह निशान लगाएंगे। ये पट्टा जो है आप अलग से भी लगा सकते हो और इसी में कटिंग भी कर सकते हो। तो मैं इसी में कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, जैसा डिज़ाइन दिख रहा है उस हिसाब से। तो देखिए इस तरह का डिज़ाइन दिख रहा है, मैं अंदाज से लगा रहा हूँ। आपको कुछ भी इसमें 19-20 लगता है तो आप चेंज कर सकते हो। तो आप ये लेके कट एकदम बाहर साइड तक जा सकते हो, और नीचे का पट्टा अलग से ज्वाइंट कर सकते हो। तो ये बराबर भी तभी भी अच्छा ही दिखेगा। आपकी मर्जी है, जैसे करना है कर सकते हो। और ये ऊपर का जो कट है ये बैक का, वो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है, यानी जो इमेज में दिख रहा है उस तरह से मैंने कर लिया है। आपको अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ लगता है तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर मैंने कुछ मिसिंग कर दिया तो आप जो है इसको ही फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं कटिंग कर लूँगा बैक का। तो इस तरह से मैंने डाट वाले पार्ट को निकाल दिया जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया था, क्योंकि हमको डाट बैग में नहीं लेना है, क्योंकि ये डाट देंगे तो ये बराबर डिजाइन बैठेगा नहीं, क्योंकि पट्टा वाला है, ओपन है पूरा बैग, तो इस तरह से वो डाट बैठेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया। अब ये सेंटर का भी इस तरह निकाल लेंगे। आपको इस तरह शेप में देना है तो शेप में दो, स्ट्रेट में देना है तो यहाँ वी जैसा स्ट्रेट भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कटिंग कर दिया अपने तरीके से, आप अपने तरीके से करके कर लेना अगर बना रहे हो तो। नहीं बना रहे हो तो कम से कम ये देख के सीख लो किस तरह किया जाता है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे डाट को, और हम बाद में ऊपर वाले डाट को भी कटिंग करके क्लोज करके देखेंगे कि आर्मोल में से अगर बराबर है शेप तो ठीक है, नहीं तो कुछ छाटना उटना होगा तो यहीं पे हम छाट लेंगे। तो देखिए थोड़ा 19-20 हुआ है तो हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करके बराबर किया जाता है, तो ये बराबर हो जाता है। तो देखिए आर्मोल एकदम परफेक्ट हो गया। अब ये डाट के पार्ट को हम कटिंग करके निकाल देंगे, तो ये निकल गया। अब हम इसको कटिंग करना है, जो डिज़ाइन है उस तरह का करना है तो ठीक है। प्रिंसेस कट में करना है तो ये वो एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है, उस वहाँ पे कोई कट नहीं है। लेकिन आपको कट में अगर बनाना है तो आप इस तरह से क्लोज कर दो पहले इसको डाट को, और डाट को क्लोज करने के बाद में कटिंग कर लो, तो कटिंग करके आप बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो डिज़ाइन है उसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आराम से फॉलो कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो देखो इसको मैं अभी क्लोज कर दिया मैंने आर्मोल के डाट को, तो डाट के साथ मैंने कटिंग कर लिया है लेकिन क्लोज किया है। अब इसको हम कैसे भी बनाएंगे वो फिटिंग वही आएगा जो आता है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भी हमको करना था हमने कर लिया है, यानी परफेक्ट आपने फर्मा कटिंग कर लिया है, तो उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करोगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, जितना चौड़ा पट्टा रखना है उतना रख लेंगे। तो 2.25 के करीब मैं रख लेता हूँ। तो इस तरह से ला के निशान को इस तरह मिला देंगे, तो बिल्कुल डाट पॉइंट से ही लाना है, तभी ये अच्छी तरह से डिज़ाइन दिखेगा। और ये पट्टे को हम ऊपर की तरफ कटिंग करेंगे, तो इस तरह से आप 2.25 इंच के बराबर कटिंग करते हुए जाओगे, यानी निशान लगाते हुए, तो इस तरह कर सकते हो। तो ये निशान को आपको कट करना है तो करो, नहीं तो यहीं पे आप एम्ब्रॉयडरी करा दो तो भी ये बराबर हो जाएगा।
तो ये वाले ऊपर के वाले पार्ट में एम्ब्रॉयडरी करा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं काट के आपको दिखा देता हूँ, बाद में इसको ज्वाइन कर दूंगा तो आपको बराबर समझ में आएगा कि ये कटिंग करो नहीं करो कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कटिंग करना, एम्ब्रॉयडरी करा दोगे, यहाँ पे कोई पट्टा यहाँ ज्वाइन कर दोगे रेडी बॉर्डर वगैरह तो सेम हो जाएगा। अब देखिए मैंने नीचे वाले पार्ट को कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे 1-1.5 इंच का डार्ट छोड़ के आप इस तरह भी छोड़ सकते हो, तो क्या होगा कि आपका डार्ट भी हो जाएगा और इस तरह का यहाँ साइड से आप ज्वाइंट करोगे जो भी ये पैनल को जो मैंने अभी कटिंग किया है तो ये बराबर तो भी हो जाएगा, तो ये सेम दिखेगा जैसा आप इमेज देख रहे हो। अगर नहीं आपको नीचे कोई ज्वाइंट नहीं देना है, बिल्कुल एक पार्ट में रखना है, तो आप इसको क्लोज कर दो। तो क्लोज करके इस तरह दोगे तो ये साइड से ज़्यादा वो होगा, यानी डार्ट ज़्यादा निकलेगा सेंटर और साइड से। तो इस तरह से भी वही फिटिंग आएगा, डार्ट से रखोगे तो वही फिटिंग आएगा। आपकी मर्जी जैसा रखना है वैसा रखो, फिटिंग वही आने वाला है जो पहले मैंने प्रिंसेस कट का कटिंग किया है। तो इस तरीके से कटिंग करके आप यहाँ पे कोई भी फर्मा कोई भी डिज़ाइन आप सेट करोगे, फिटिंग वही आने वाला है जो मैंने पहले किया था। तो फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इस तरह करके मैं ये पॉइंट को थोड़ा सा हटा दूंगा, यानी कि हल्का सा क्लीन कर लूँगा। तो इस तरह मैं रख के दिखा दिया कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो ये परफेक्ट हो जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये मेरा कटिंग समझ में आया है तो मेरे कटिंग को इस तरह से फॉलो करके देखो बराबर है या नहीं है। और मेरे ये कटिंग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरीके से मैं कटिंग बताता हूँ, जिस तरह भी कोई भी पैटर्न हो कोई भी डिज़ाइन हो, बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ जिससे आप लोग को कोई तकलीफ ना हो। तो इसलिए मैं जो है कोई भी डिज़ाइन आप बेचते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, उल्टा मुझे मज़ा आता है वो डिज़ाइनर ब्लाउज़ कटिंग करने में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेंटर का पार्ट है आप यहाँ एम्ब्रॉयडरी या रेडी बॉर्डर कर सकते हो, इसलिए मैंने निशान लगा दिया और इसमें ही क्लोज करके मैंने दिखा दिया न्यू ज्वाइंट करके। तो इस तरह से 2 ही पार्ट में करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस तरह से करके ट्राई कर लो। ये बैग भी रख दिया और इस तरह से रख के दिखाया कि इस तरह डाट मारेंगे तो बराबर होएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।